ओके गाइज, दिस इज़ अबाउट द एनपीओ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं और न्यू पैटर्न पे आपके पास क्या बोल। सो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर सम सीबीएसई इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस जो इस बार न्यूली लॉन्च हुए हैं, आपके पास शायद पेपर में कल आ सकते हैं। तो देखिए क्या लिखता है वो, रॉयल टेनिस क्लब बुक ऑफ अकाउंट शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस। सेल ऑफ मेंबरशिप फॉर्म, आपने मेंबरशिप फॉर्म बेचे हैं, जो खरीदे हैं उनसे 5,000 आए हैं। मेंबरशिप फीस, जिन लोगों ने ज्वाइन किया उससे आपको 3750 आया है। सब्सक्रिप्शन आपके पास 27,500 आई है। प्राइस फंड जो है 1,35,000 है, तो प्राइस फंड है इसलिए मेरी लाइबिलिटी हो गया। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टमेंट है तो मेरा एसेट हो गया। आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, आपने इंटरेस्ट कमाया है, तो हम लोगों ने एक सिंपल सी चीज़ पढ़ी हुई है, फंड से जो भी चीज़ कमाते हैं वो उसी में ऐड हो जाती है, चाहे वो आपको मिले चाहे ना मिले। क्योंकि वो नॉट येट रिसीव्ड है, क्योंकि हमें मिली नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा एंड विल बी शोन इन असेट साइड। प्राइस अवॉर्डेड, आपने प्राइस दिए हैं तो ये 6,000 हमारे इधर से माइनस हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो हैव स्पोर्ट्स फंड, फिर से एक स्पेसिफिक फंड है 50,000 का, जिसके ऊपर आपने खर्चा किया है 63,000 का। फंड की इनकम फंड में प्लस, फंड का एक्सपेंस फंड में से माइनस। नाउ देयर वी हैव सम क्वेश्चंस, अगर हम बात करें तो उसने बोला द टोटल इनकम इन टोटल अमाउंट टू बी शोन एज इनकम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि इनकम में टोटल अमाउंट कितना आएगा। द टोटल अमाउंट टू बी शोन एज एक्सपेंडिचर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो एक्सपेंडिचर में कितना आएगा। टोटल अमाउंट टू बी शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट, एसेट्स कितना आएगा। टोटल अमाउंट टू बी शोन एज लाइबिलिटीज़ इन द बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज़ कितना आएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट क्या है, इन सब के लिए कुछ ना कुछ तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि आप फटाफट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बना लें, छोटा छोटा गंदा गंदा सा, गंदा गंदा इन अ सेंस जो आपके समझ आए, क्योंकि वो एग्जाम का पार्ट नहीं है। तो वी जस्ट गो फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन द डेबिट साइड, इनकम ऑन द क्रेडिट साइड, एंड ओवर हियर एज अ बैलेंस शीट। ठीक है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सो हियर इट कम्स लाइबिलिटीज, हियर इट्स कम एसेट्स। अब देखिए सबसे पहले उसने हमें बोला कि उसके पास सेल ऑफ फॉर्म हुए हैं 5,000 के और मेंबरशिप फीस आई है 3750 की। दोनों ही हमारी इनकम है, आपने फॉर्म बेचे हैं, पैसे आए तो इनकम, लोगों ने मेंबरशिप फीस ली तो इनकम। तो आपने क्या किया, इनकम साइड लिखा आपने, फॉर्म के आपके पास आए हैं 5,000 रुपीज़, उसके बाद मेंबरशिप फ़ीस के आपके पास आए हैं 3750 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन उसने बोला 27,500 की आई है, इसका मतलब है और कोई एंट्री है नहीं है सब्सक्रिप्शन के साथ, तो 27,500 विल माई सब्सक्रिप्शन। देन वी विल गो विद द प्राइस फंड। तो प्राइस फंड के लिए हमने क्या सीखा हुआ है, लाइबिलिटी होता है, तो प्राइस फंड हमारे पास दिया हुआ है 1,35,000 रुपये का। उसके बाद उसी फंड की हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा कितने का, 1,35,000 का। आगे उन्होंने बोला कि आपने इंटरेस्ट कमाया है इस प्राइस फंड पे, तो आपने इंटरेस्ट को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है 13,500। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि एक्रूड है, अभी तक आया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा आपका। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है एक्रूड इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा, 13,500 रुपये का एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा। आगे देखिए उसने बोला प्राइस अवार्ड किए गए हैं 6,000 रुपये के, तो ये प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है, तो प्राइस में से क्या होगा, लेस भी हो जाएगा 6,000 रुपये, तो हमने 6,000 माइनस भी कर लेना है। अब नाउ द पॉइंट इज व्हाट, इट हैज़ ऑल्सो अ स्पोर्ट्स फंड ऑफ 50 और खर्चा हो गया 63 का। तो यानी कि देख रहे हैं आप, स्पोर्ट्स फंड जो है वो कितने का है, स्पोर्ट्स फंड 50,000। अब अगर मैं यहाँ से एक्सपेंसेस माइनस करता हूँ तो वो कितने का है, 63,000 का। और हम लोगों ने क्या समझा था कि आप अगर किसी भी फंड पे पैसा लगाते हैं और ज़्यादा लग जाता है, कलेक्शन 50,000 की हुई है, खर्चा 63 का हुआ, तो 13,000 एक्स्ट्रा लग गया ना, वो 13,000 मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हो जाएंगे कितने के, 13,000 के। क्यों, क्योंकि फंड में पैसा कम था। अब ये हमने टोटली बना लिया, जो जो चीज़ें थी हमने सारी डाल ली हैं। अब उसने हमसे बोला है कि भैया बताओ क्या क्या पूछा है, अब उस पर काम करते हैं। आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है अगर ये आते हैं। सो द टोटल अमाउंट टू बी शोन एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि भैया इनकम कितनी दिखाई दे दिया। तो ये जो तीन चीज़ें हमने लिखी हैं, दीज ऑल आर इनकम, यही तो इनकम दिखाई दे रही हैं।
आप इन तीनों को प्लस करो, देखो कितना आएगा 5000 प्लस 3750 प्लस 27500, ये आ गया 36250, 36250, यानी कि पहला जो आंसर हो गया वो हो गया 36250। दूसरा उसने बोला द टोटल अमाउंट टू बी शोन एज एक्सपेंडिचर इन द इनकम अकाउंट। तो एक्सपेंडिचर कितना आया हुआ है 13,000 रुपये। तो हमने क्या करना है भैया, डी आंसर हो गया 13,000। एक बार आप बना लोगे तो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर ये हो गया, सेकेंड का आंसर ये हो गया। थर्ड देखिए क्या बोला, द टोटल अमाउंट टू बी शोन एज एसेट इन द बैलेंस शीट। टोटल अमाउंट बताना है किसका, एसेट का। आप एसेट साइड आ जाइए। एसेट के अंदर क्या है हमारे पास, ये दो फिगर्स हैं, एक फंड की इन्वेस्टमेंट और एक फंड पे कमाया गया हुआ इंटरेस्ट जो अभी एक्रूड है। तो आपके पास आ जाएगा 148,500। सो 148,500 इज द आंसर ऑफ द थर्ड। फोर्थ लिखा है द टोटल अमाउंट टू बी शोन एज लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट, कि टोटल अमाउंट बैलेंस शीट ऑफ लाइबिलिटीज में कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हैं गाइस, आप इसको टोटल करें, 1,35,000 रुपये का आपके पास फंड पड़ा था, 13,500 का आपके पास इंटरेस्ट आया, 6,000 रुपये आपका खर्चा हो गया, तो यू विल गेट 1,42,500। और यहाँ पर तो कोई फिगर है ही नहीं है क्योंकि वो तो 13,000 रुपये एक्सपेंडिचर में जा चुका। तो 1,42,500 इज़ द टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज़। तो आपको कोई पूरा सॉर्ट आउट नहीं करना था, जस्ट सिंपल जो जहाँ आना था वो आपने पुट किया और उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर निकाल दिया। ठीक है, देखिए क्या लिखा है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन आता है द नेशनल हॉस्पिटल इज टू प्रिपेयर इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020, यानी कि 31 मार्च 2020 के लिए हमने बनाना है। द अकाउंटेंट इज अनएबल टू डिटरमाइन द अमाउंट शुड बी डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ मेडिकल कंजम्पशन, कि मेडिकल जो कंजम्पशन है उसके अंदर कितना पैसा डलेगा उसे नहीं पता चल रहा है। ही हैज़ कंपाइल्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, उसने ये कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। क्रेडिटर स्टॉक आप देख सकते हैं 2019 यानी कि प्रीवियस ईयर, ओपनिंग जिसे कहते हैं, दिस इज़ 20, दिस इज़ क्लोजिंग ईयर। और आप एक सिंपल सी चीज़ समझो, क्या स्टॉक के लिए हमने क्या किया हुआ है, ओपनिंग वाला प्लस होगा, क्लोजिंग वाला माइनस होगा। ओपनिंग क्रेडिटर माइनस होंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस होंगे। पर शर्तिया बात क्या है, अगर नीचे आपको परचेजेस दे रखी है तो आपने क्रेडिटर को नहीं लेना, और अगर नीचे पेमेंट दे रखी है तो आपको क्रेडिटर को लेना है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं क्या लिखा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द ईयर शोज अ पेमेंट। क्या शो कर रहा है, पेमेंट शो कर रहा है। पेमेंट शो कर रहा है, इसका मतलब हम लोगों को लेना है क्रेडिटर्स को। अगर परचेज लिखा होता तो हम लोगों को क्रेडिटर नहीं लेने थे, क्योंकि क्रेडिटर की एडजस्टमेंट करने के बाद ही परचेज आती है। ओके, सो पेमेंट दी हुई है 2,84,000 टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन एंड ऑल्सो कैश परचेज ऑफ 80,000। इसका मतलब है हमने पेमेंट कितनी करी है, 2,84,000 सप्लायर को करी है और 80,000 रुपये कैश में करी है। तो मेरे पास जो टोटल पेमेंट रहेगी वो कितनी हो गई, टोटल पेमेंट हो गई 2,84,000 की ये, और प्लस 80,000 रुपये की है। जब हम लोग लिखते हैं कि पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें हम ये नहीं लिखते क्रेडिट पेमेंट मेड टू द सप्लायर और या कैश पेमेंट, टोटल पेमेंट चाहिए होती है, कैश वाली भी क्रेडिट वाली भी। तो हम लोगों ने जो टोटल पेमेंट की है वो किया 2,84,000 प्लस 80,000, दैट इज कॉल्ड 3,64,000। हम लोगों ने कितनी पेमेंट की है, 3,64,000 की टोटल पेमेंट की है। अब आगे हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, तो हम मटेरियल कंज्यूम निकाल लेते हैं। सिंपल हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, 3,64,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 75,000, तो आपने प्लस कर लेना है। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 1,52,000, तो आपने माइनस कर लेना है। ऐसे ही सेम देखो, आपको क्रेडिटर दे रखे हैं, ओपनिंग क्रेडिटर हमें माइनस करने हैं, 19 वाले ओपनिंग है, तो गो फॉर माइनस ओपनिंग क्रेडिटर 23,000 प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर 59,000। ठीक है गाइस, ये आ गया। जैसे ही करेंगे हमारे पास आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम,
जो ऊपर अकाउंटेंट से नहीं निकला था वो हमने निकाल दिया। 3,64,000 प्लस 75,000 माइनस 1,52,000 प्लस 23,000, सॉरी ये माइनस की फिगर है, दोबारा से 3,64,000 प्लस 75,000 माइनस 1,52,000 माइनस 23,000 प्लस 59,000, here it comes 3,23,000। ये वो फिगर आ गई जितना मटेरियल आपने क्या किया है, कंज्यूम किया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है, क्योंकि ऊपर से हमें यही पता चल रहा था कि ये सब कुछ निकालना है। आगे हमें और कुछ भी दिया हुआ है क्या, he is also not able to decide accounting treatment of contribution received 2 lakh towards annual dinner and the expenses incurred 1,87,000। देखो एनुअल डिनर है, फंड तो नहीं है, स्पेसिफिक तो नहीं है, 2 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है, 1,87,000 आपने खर्च कर दिया, 2 लाख रुपये खर्च आया था, 1,87,000 खर्च कर दिया, तो 13,000 रुपये क्या बच गया हमारे पास, इनकम हो जाएगी। बट यहीं पे लिखा होता कि एनुअल डिनर का फंड है, हर साल कंट्रीब्यूशन आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इट्स अ इनकम, नहीं तो फिर लाइबिलिटी में जाता। अब देखते हैं उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसे शुरू करते हैं। अनदर इशू भी है एक, अनदर इशू दैट वाज ट्रबलिंग हिम वाज अकाउंटिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, किस चीज़ की, 15,000 द पास्ट मेंबर्स वर रिफ्यूजिंग टू पे। वर रिफ्यूजिंग टू पे का मतलब है जिन लोगों से पैसे लेने थे उन्होंने मना कर दिया। अब वैसे तो सब्सक्रिप्शन क्या है, हमारी इनकम है, पैसे आने हैं, बट सामने वाला कह रहा है भाई नहीं दूंगा। अब नहीं दूंगा तो क्या होगा, आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में आपको एक कराया था, मतलब अभी टेस्ट में, कि एनपीओ कौन सा सिस्टम है, तो वो एक्रूवल बेसिस है। एक्रूवल बेसिस का मतलब है जिस साल की इनकम होगी हम बुक कर चुके हैं, तो हमने तो इनकम बुक कर ली थी, बट अब सामने वाला क्या कर रहा है, मना कर रहा है, पैसे नहीं देगा, तो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया एक टाइप से। लॉस है तो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। दो ही तो कॉलम है मेरे पास, एक्सपेंडिचर और इनकम, तो बीइंग अ लॉस इट विल बिकम अ एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखें क्या बोल रहे हो। सबसे पहले उसने बोला टोटल क्रेडिट परचेजेस, देखो यहाँ पे दोनों ही कॉन्सेप्ट आ गए हैं आपके पास। उसने क्या मांगा है, टोटल क्रेडिट परचेजेस, और ऊपर आपको क्या दे रखा है, टोटल क्रेडिट पेमेंट। ये आपने सप्लायर को पैसे दिए हैं, इसका आंसर 284 नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, पेमेंट टू सप्लायर है। और परचेजेस कैसे आता है, जब आप ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस करते हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर को प्लस करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भाई पेमेंट करिए कितने की, 2,84,000 की। जो ओपनिंग क्रेडिटर हैं वो माइनस कर लेते हैं हम लोग, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस किया 23,000, और क्लोजिंग क्रेडिटर क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 59,000। सो दिस विल कम्स, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, परचेजेज आ जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर पेमेंट की जगह परचेजेस दी होगी तो इसका मतलब है क्रेडिटर की एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो हेयर इट कम्स 2,84,000 माइनस 23,000 प्लस 59,000, it will gives you 3,20,000 as a credit purchase। ये क्या निकल के आया, क्रेडिट परचेज निकल के आया। ठीक है ना, परचेज क्रेडिटर्स के साथ हुआ है तो क्या निकल के आया, ये क्रेडिट परचेज निकल के आया। सो हेयर द आंसर इज 3,20,000। ठीक है, इधर आंसर कितना आ गया, 3,20,000 आ गया। आगे चलें, आगे उसने देखिए क्या मांगा है, द टोटल अमाउंट टू बी शोन एज एक्सपेंडिचर ऑफ मेडिसिन कंज्यूम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मेडिसिन कंज्यूम का मांगा है, ये तो हमने अभी निकाला ही है, 3,23,000। तो इधर आंसर कितना हो जाएगा, 3,23,000। आगे उसने बोला टोटल अमाउंट ऑफ परचेज। टोटल अमाउंट ऑफ क्या बोला है उसने, परचेज बोला है। और परचेज का मतलब क्या होता है, हम दो तरीके से परचेज कर सकते हैं, कौन कौन सी, एक तो क्रेडिट वाली परचेज कर सकते हैं और एक कैश वाली परचेज कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाले ए में आपने क्रेडिट परचेज निकाला है, तो क्रेडिट परचेज कितना हो गया, क्रेडिट परचेज हो गया भाई 3,20,000, और हमें क्वेश्चन में 80,000 और दिया हुआ था कैश परचेज, तो आप प्लस कर लीजिए कैश परचेज, ये हो गया जी कैश परचेज 80,000। तो 3,20,000 और 80 आपने प्लस किया तो हेयर इट कम्स 4 लाख। ठीक है, क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज क्या आ गया, 4 लाख। तो टोटल परचेज आ गया आपके पास, तो यू विल राइट टोटल परचेजेस, ये आ गया जी 4 लाख। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। आगे चलें,
सब्सक्रिप्शन ऑफ 15,000 पास मेंबर वर रिफ्यूजिंग, दे नहीं रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया अगर दे नहीं रहे तो क्या होगा, खर्चा ही होगा हमारा, हम क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया गाइस एक्सपेंडिचर। आई होप आपको एकदम से समझ आ गया होगा। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन जो इसमें अंदर था वो देख आप सकते हैं, देयर आर सम क्वेश्चन मार्क जो आपको मिसिंग फिगर में आ रहा है। आई होप ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो आप देखिए, आप सबसे पहले अगर इसको चेक करते हैं तो क्या है, एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर का मतलब है ये क्या होता है, आपकी लाइबिलिटीज़ होती है। रीज़न बिंग किसी ने आपको एडवांस दे दिया है तो दैट इज़ योर लाइबिलिटी। तो इसका जो इफेक्ट आना था, यानी कि एक इफेक्ट तो ये हो गया, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आना था आपके पास, हियर इट इज़, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, तो हमें नहीं दिया हुआ, इससे तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जब ये नहीं है तो ये वाला फिगर भी नहीं निकल के आएगा, तो अभी हम इससे भी स्टार्ट नहीं कर सकते। ऑन द नेक्स्ट वे, क्योंकि ये दोनों नहीं है तो एक्सेस ओवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी नहीं आ सकता, तो हम इससे भी स्टार्ट नहीं कर सकते। आइए नीचे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर उसने पहला बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये जो 2 नंबर है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा एसेट है, और ये एसेट मेरा इनकम साइड भी दिख रहा होगा क्योंकि हम एक्रूवल बेसिस पर है। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन के हेड में ना, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है कितने का, 4,000 का। यानी कि ये वाला जो कॉलम है ये कितने का हो गया गाइस, 4,000 का हो गया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मार्क का इशू है जो आप फर्स्ट निकालना है, उसके बाद तो सारे अपने आप निकल जाएंगे। तो ये हो गया 4,000 का, ठीक है। अब आप देखिए अगर ये 4,000 का हो गया तो 1,000, 1,80,000 प्लस 4,000 प्लस 26,500 प्लस 30,000, here it comes 2,41,500। एंड बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट ये तो आपको पता ही है, बैलेंस शीट क्या होती है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू बी इक्वल। सो 2,41,500 यहाँ पर आ गया। अब ऊपर एक फिगर तो दी रखी है 2,36,500, तो ये वाला क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है, कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो कितना हो जाएगा, 2,41,000 में से 2,36,500 अगर आप माइनस कर देंगे, यू विल गेट 5,000 एज एडवांस। और मैंने अभी आपको बताया इसका ही तो कॉन्ट्रा है ये वाला क्वेश्चन मार्क, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, ठीक है। ये 5,000 तो ऊपर भी 5,000 हो गया। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस शीट के क्वेश्चन मार्क खत्म कर लें। अब आप देखिए कैपिटल फंड के अंदर लाइफ मेंबरशिप फीस को ऐड किया गया है, और यहाँ पर सरप्लस को माइनस किया गया तो 2,36,500 आया। इसका मतलब ये कुछ ऐसा सा है, 2,14,500 प्लस 7,000 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 2,36,000। तो इन दोनों चीज़ों को 2,36,000 में से माइनस करा दूँ तो देखिए 2,36,500 इसमें से माइनस कर लीजिए 2,14,500 और माइनस कर लीजिए 7,000, तो आपके पास 15,000 का क्या आ गया गाइस, सरप्लस आ गया। और जैसे ही ये 15,000 का सरप्लस आया, ऊपर सरप्लस के कॉलम में भी कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। ये 15,000, देन इट विल कम 15,000 फॉर द सरप्लस। 5,000 आपके पास आ चुका है। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन मार्क ओके हो जाएगा कि भाई 60,000 ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ था, एडवांस फॉर करंट ईयर जो था वो 4,000 था। हाँ, एडवांस फॉर करंट ईयर जो था वो कितना था, 4,000 था। एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर हमने कितना निकाल लिया, 5,000 निकाल लिया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का है तो क्या होगा, माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर हमें दे ही रखी है 3,000, वो भी माइनस होगा। एंड द आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर हमें 4,000 दिया हुआ है, जो कि हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर आ गया जी 60,000, ठीक है। अब मेरे हिसाब से तो सारा हो ही गया, ये 71, ये 71, एवरीथिंग इज़ फाइन। वैसे देखो आप इसको भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्योंकि टोटल 71 दे रखा है, आप ऊपर वाली साइड चीज़ें माइनस करते तो ये 15 आ जाता, ठीक है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, एक बार इसे क्रॉस चेक कर लें आप लोग। चलिए मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर भेजता हूँ, आप जल्दी से इसे पढ़ लें। थैंक यू।